समुंदर अपने अंदर जितना गहरा है उतना ही उसका राज भी गहरा होता है। पानी के नीचे छुपी दुनिया को इंसान ने हमेशा जानने की कोशिश की है, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो समुंदर अपने सीने में दबाकर रखता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो कहता है खुद श्री कृष्ण ने बसाया था। एक शहर जो अपनी शान, अपने सोने के महलों और अपने राज्य की समृद्धि के लिए मशहूर था। लेकिन फिर एक दिन समुंदर के पानी ने उससे निगलना लिया। दोस्तों, स्वागत है आपका तैना आर्काइव में। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र किनारे एक नया नगर बसाया। इस नगर का नाम था द्वारका। कहा जाता है कि यहाँ 900 से भी ज्यादा महल थे। ये महल सोने और चांदी से सजे हुए थे। नगर की सड़कें चौड़ी और सुंदर थी। समुद्र किनारे एक बड़ा बंदरगाह था जहाँ से व्यापार होता था। द्वारका को अनोखा शहर कहा। लेकिन महाभारत के अंत में एक भयानक दृश्य वर्णित है। जब कृष्ण पृथ्वी से अंतर्धान हुए तो पूरी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। कहते हैं समुद्र की लहरों ने उस शहर को निगल लिया और आज तक इसके अवशेष पानी के नीचे दबे हुए हैं। सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक कथा मानते रहे, लेकिन 20वीं सदी के अंत में गुजरात के समुद्री तट पर कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे गोताखोरों को पत्थर की दीवारें, स्तंभ और घाट जैसी संरचनाएं दिखीं। कुछ जगह बंदरगाह के निशान मिले। पत्थरों पर बने पुराने नक्श और डिजाइन भी दिखाई दिए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पत्थर हजारों साल पुराने हैं। कुछ तो 9000 साल तक पुराने माने गए। इतना पुराना और इतना विकसित नगर उस समय कैसे हो सकता है? यही सवाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शहर प्राकृतिक आपदा या समुद्र का स्तर बढ़ने से डूबा होगा। लेकिन कुछ का कहना है कि यह वही द्वारका है जिसे कृष्ण ने बसाया था। स्कूबा ड्राइवर्स को एक पत्थर मिला जिस पर रहस्यमय निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई संदेश छोड़ दिया हो। और जब कैमरा और आगे बढ़ा तो शहर का एक नक्शा दिखाई देने लगा। क्या यह सचमुच श्री कृष्ण की द्वारका के दरवाजे थे, या समुद्र अब भी अपने राज छुपा कर बैठा है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पुरातत्व तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां धर्म और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। विज्ञान का कहना है द्वारका एक प्राचीन नगर था जो प्राकृतिक आपदा या पानी के स्तर बढ़ने से डूब गया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, पत्थर के एंकर और डॉकयार्ड के प्रमाण दिए। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में लिखा है द्वारका एक दिव्य शहर था जिसे समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया क्योंकि कृष्ण का समय समाप्त हो गया था। आज भी गुजरात की द्वारिका नगरी में लोग कहते हैं असली द्वारका तो समुद्र के नीचे है। अब सवाल यह है, क्या हम धर्म के सहारे इतिहास समझें या विज्ञान के सबूत पर यकीन करें, या फिर दोनों के बीच कहीं सच छुपा है? पुरातत्वविद कहते हैं द्वारका के बंदरगाह की योजना देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी आधुनिक शहर का मास्टर प्लान हो। हर डॉकयार्ड, हर रास्ता एक संरचित पैटर्न में था। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को समुद्री व्यापार की गहरी समझ थी। अब सोचिए, 9000 साल पहले इतनी उन्नत समझ, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक और रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे अभी भी कुछ खजाने, सोना, मोती, चांदी के कलश छुपे हुए हैं जो अब तक समुद्र की रेत और कोरल्स के नीचे दबे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें उठाया नहीं जा सका क्योंकि समुद्र की धाराएं, गहराई और संरक्षित करने की चुनौती बहुत बड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि असली द्वारका का रहस्य अभी भी समुद्र के तहखाने में बंद है। एक खोज में डाइवर्स एक गहरी गुफा के सामने रुके। उनकी टॉर्च की रोशनी एक अलग ही दीवार पर पड़ी जिसमें प्राचीन लिपि थी और एक दरवाजा जैसी संरचना। पर गुफा इतनी गहरी थी कि आगे बढ़ना खतरनाक था।
सोचिए, अगर वह दरवाजा खोला जाए तो क्या हमें कृष्ण की असली द्वारका मिलेगी, या कुछ ऐसा सामने आएगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, द्वारका के बंदरगाह की योजना देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी आधुनिक शहर का मास्टर प्लान हो। हर डॉकयार्ड, हर रास्ता एक संरचित पैटर्न में था। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को समुद्री व्यापार की गहरी समझ थी। अब सोचिए, 9000 साल पहले इतनी उन्नत समझ, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक और रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे अभी भी कुछ खजाने, सोना, मोती, चांदी के कलश छुपे हुए हैं, जो अब तक समुद्र की रेत और कोरल्स के नीचे दबे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें उठाया नहीं जा सका क्योंकि समुद्र की धाराएं, गहराई और संरक्षित करने की चुनौती बहुत बड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि असली द्वारका का रहस्य अभी भी समुद्र के तहखाने में एक गहरी गुफा के सामने रुके। उनकी टॉर्च की रोशनी एक अलग ही दीवार पर पड़ी, जिसमें प्राचीन लिपि थी और एक दरवाजा जैसी संरचना। पर गुफा इतनी गहरी थी कि आगे बढ़ना खतरनाक था। सोचिए, अगर वह दरवाजा खोला जाए तो क्या हमें कृष्ण की असली द्वारका मिलेगी, या कुछ ऐसा सामने आएगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता? द्वारका एक ऐसा शहर जो धर्म में भी है, इतिहास में भी, और समुद्र के नीचे भी। विज्ञान कहता है यह एक पुरानी सभ्यता थी जो डूब गई। धर्म कहता है यह श्री कृष्ण का दिव्य शहर था जो समुद्र में समा गया। लेकिन सच क्या है? हो सकता है दोनों बातें सही हों। हो सकता है द्वारका एक ऐतिहासिक नगर भी हो और कृष्ण की दिव्य नगरी भी। आज भी गुजरात की द्वारिका में लोग मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन असली द्वारका के अवशेष समुद्र के नीचे अपना रहस्य छुपाए बैठे हैं। दोस्तों, अब फैसला आपका है, द्वारका कहानी है या हकीकत? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।